Hello student, how are you? I hope you are fine and doing well for first term exam. Welcome to my channel Math Tech by Jyoti. My name is Jyoti Kumari and today I will teach you for class 7 student exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 to 7. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 to 7 के साथ ही हमारा ये चैप्टर इंटीजर फिनिश हो जाएगा. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज़ comment in the comment section your exam date of mathematics and which chapter is your weak. According to you I will teach you. So आपको कौन सी चैप्टर में वीक लग रहे हैं उस चैप्टर के बारे में भी कमेंट कीजिए और आपके अकॉर्डिंग ही हम उसी चैप्टर को बताएंगे. सो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का 4 to 7 क्वेश्चन करते हैं. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट ए डिविजिबल बाई बी इज इक्वल टू -3. वन सच पेयर इज 6 - 2 बिकॉज 6 डिविजिबल बाई -2 इज इक्वल टू -3. हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 पेयर बनाने के लिए ए एंड बी का ए डिविजिबल बाय बी इज इक्वल टू -3 आना चाहिए. ऐसा हमें 5 पेयर बनाना है और जिसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 6 डिविजिबल बाय -2 इज इक्वल टू -3. क्या है तो हमारे क्वेश्चन में ए डिविजिबल बाय बी इज इक्वल टू -3. इसका एग्जाम्पल दिया गया है 6 डिविजिबल बाय -2. तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय -2. सो डिनोमिनेटर में -2 हम लोग नहीं रखते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 से छोटा नहीं होता है. अगर नीचे -2 है तो ये पूरे होल टर्म के लिए भी है या नोमिनेटर में भी है तो ये पूरे होल टर्म के लिए है या डिवीजन के साइन के पास है तो भी ये पूरे होल टर्म. बट अगर हमारा डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो हम इसे नोमिनेटर में ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा -6/2. तो ये 2 हमारा 0 से बड़ा हो गया. ठीक है, तो 6 2 3 जा 6. सो हमारा क्या आ जाएगा -3. ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब हमें 5 पेयर निकालने के लिए बोला गया है. ठीक है, सो हमारा क्या है कि a डिविजिबल बाई b इज इक्वल टू -3. सो हमें अभी a का वैल्यू कुछ भी नहीं पता तो एज्यूम करते हैं x डिविजिबल बाय अभी हम लोग a का वैल्यू मेंशन करते हैं. क्या हो सकता है देखिए इतना तो हमें ये आइडिया मिल चुका है कि a जो भी होगा b के थर्ड त्रिगुना होगा. ठीक है, सो हमें बी ए अगर हम लोग 12 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 12, बी का वैल्यू हमें नहीं पता. डिविजल बाय x इक्वल टू -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 12 बाय -3 इक्वल टू x. फिर हम लोग क्या करेंगे 12/3 -12/3 इक्वल टू x. x क्या है हमारा यहाँ b का वैल्यू है. b के जगह हम x लिखे हैं. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4. तो एक तो पेयर हमारा क्या निकला. साइड में मैं पेयर लिखते जा रही हूँ. 5 पेयर लिखने को बोला गया है. सो 12 एंड -4 तो क्या आ जाएगा -3 इक्वल टू -3. ठीक है, अब हम लोग दूसरा पेयर निकालते हैं.
अगर हमारा ए का वैल्यू अननोन है, अभी हमें क्या पता था कि ए का वैल्यू हमने 12 पुट किया तो हमारा बी आ गया, तो हमें एक पेयर मिला 12 एंड -4, ठीक है, जिससे कि आंसर आता है हमारा -3। अब हम लोग ए का वैल्यू को अननोन समझते हैं, ए के लिए हम लोग x पुट करते हैं, बी को हम लोग 3 पुट करते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या है -3। सो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -3 इंटू 3। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। तो हमारा दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, a की जगह -9 और b की जगह 3। सो हमारा सेकेंड पेयर ये भी हो सकता है -9 एंड 3 इक्वल टू -3। आपका ये पेयर हो सकता है कि क्वेश्चंस जो हमारा एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ हो उससे मैच नहीं करे, लेकिन इससे कोई आपको मार्क्स भी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पेयर के लिए देखते हैं। ए का वैल्यू ए का वैल्यू 9 लेते हैं, ठीक है, बी की जगह हम लोग x पुट करते हैं। अभी हम लोगों ने ए का वैल्यू अननोन रखा था, बी का वैल्यू 9 लिया था, ठीक। तो ए का वैल्यू हम लोग 9 लेते हैं, बी इज अननोन है, बी हमको अभी पता नहीं है कि बी क्या होगा, तो बी की जगह हम लोगों ने x पुट किया इक्वल टू -3। सो x क्या हो जाएगा, x चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके -3 की, तो 9/-3 इक्वल टू x, माइनस को हम लोग नोमिनेटर में ले जाएंगे तो -9/3 इक्वल टू x, 9 3 3 जा 9। सो x इक्वल टू -3। सो हमारा थर्ड पेयर क्या बन गया 9 एंड -3 इक्वल टू -3, ठीक है। समझ में आ गई। अब हम लोग चौथा बनाएंगे। हम लोग को ए का वैल्यू अब हम अननोन ले रहे हैं x, बी का वैल्यू हम लोग, आप ही बताइए, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लेते हैं, +4 इक्वल टू -3। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके -3 इंटू 4 इक्वल टू -12। सो हमारा फिर से फोर्थ पेयर क्या आया, -12 एंड 4 इक्वल टू -3। अब हम लोग फिफ्थ पेयर लेते हैं। x को फिर हम लोग a को फिर हम लोग अननोन रखते हैं, उसको एज्यूम करते हैं x/5। अभी तक हम लोगों ने 2 का हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो हम लोगों ने 3 एंड 4 को लिया है। अभी हम डिनोमिनेटर में 5 को लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा, इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 इंटू x, 5 इंटू -3। सो x इक्वल टू 5 इंटू -3। सो x इक्वल टू -15। सो हमारा फिफ्थ पेयर क्या आएगा, -15, a इज -15 एंड b इज इक्वल टू 5 इक्वल टू -3, ठीक है। सो हमारा पेयर क्या आया, 5 पेयर, 12 -4 -9 3 9 -3 -12 4 एंड -15 5। ये हमारा 5 पेयर आया, जिसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इफ़ द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे उसका टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, डिक्रीज पर आवर मतलब क्या होता है, प्रत्येक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर रहा है 12 बजे के बाद से। कब तक, मिडनाइट मतलब 12 बजे रात तक। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बाय 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कितना समय में 0 से 8 डिग्री निगेटिव में चला गया था टेम्परेचर, और 12 बजे रात में क्या टेम्परेचर था, मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से, नंबर लाइन से बनाते हैं। ये क्या है, 0 डिग्री से एबव मतलब राइट साइड में जाएगा, प्लस क्या होता है पॉजिटिव राइट साइड में, निगेटिव लेफ्ट साइड में। वो कब है, 12 नून में। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कितना टाइम में वो 0 से 8 डिग्री बिलो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका टाइम पूछा गया है। और और दूसरा क्या पूछा गया है कि मिडनाइट में इसका टेम्परेचर कितना होगा। सो हम लोग एक लंबा स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जितना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो हमारा दोपहर में क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री सेल्सियस का है, और -8 डिग्री सेल्सियस कब होता है। तो ये हमारा दोपहर के 12 बजे 12 नून में है 10 डिग्री सेल्सियस, पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 2 डिग्री सेल्सियस 1 करके हम लोग डिनोट किया है, तो 9 8 कब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 0। सो 12 नून में था ये 10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट डिग्रीज एट द रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, 12 बजे तक ये 2 डिग्री सेल्सियस, तो 10, तो ये 11 o'clock में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 11, 8 10 9 8 7 बजे क्या हो जाएगा, सुबह के 7 बजे, 6 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 -4 -6, सुबह के 5 4 3, 12 11 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हमारा कुछ गलत जा रहा है क्या, पर आवर बोला है ना, तो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 11 बजे,
सॉरी 12 बजे के बाद ये डिक्रीज करना शुरू किया है, ठीक। तो 12 के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5 बजे शाम को ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। 6 बजे शाम को -2, 7 बजे शाम को -4, 8 बजे शाम को -6, 9 बजे रात को ये -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो टाइम पूछा गया है हम लोगों से कि -8 डिग्री कब होगा, तो 9 बजे रात को -8 डिग्री हो जाएगा। और पूछा जा रहा है मिडनाइट तक, तो 10 बजे हमारा क्या होगा, -10, 11 बजे -12, 12 बजे रात को हमारा क्या हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने नंबर लाइन के थ्रू इसे सॉल्व किया। ठीक है, सो हमारा क्या पूछा गया था, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर ऑफ -8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 से। सो 0 से -8 डिग्री बिलो क्या टाइम होगा, तो क्या हो जाएगा, बिलो 0 8 degree Celsius, the temperature would be time the below zero the temperature be 8 degree Celsius, temperature be 8 degree Celsius below 0 would be at 9 PM एंड सेकेंड क्या है, एंड द टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। रब कर दें। हमारा क्या दिया हुआ था कि 0 से 10 डिग्री एबव आफ्टरनून 12 नून में हमारा 0 से 10 डिग्री एबव 10 डिग्री सेल्सियस एबव टेम्परेचर था। उसके बाद बोला गया कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा दोपहर 12 के बाद क्या होता है, 1 बजता है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे हमारा 6 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस एंड 5 बजे हमारा क्या हो जाएगा, 2 से -2 हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 6 बजे -2 डिग्री सेल्सियस, 7 PM -4, 8 PM -6, 9 PM हमारा क्या हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह डिक्रीज करते गया मिडनाइट 12 o'clock, रात के 12 बजे के लिए। तो हमारा पूछा पहले कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 8 डिग्री सेल्सियस व्हाट वुड बी द टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा उस समय, 9 PM। और दूसरा पूछा गया कि रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा, तो रात के 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन इसके पिछले एक्सरसाइज में भी किए हैं कि इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स टू गिव एवरी करेक्ट आंसर and -2 marks give for every incorrect answer. No marks for not attempting any question. राधिका scored 20 marks. राधिका ने 20 marks स्कोर किया है. If she got 12 correct answer, how many question has she attempt incorrect? उसने 20 मार्क्स टोटल करेक्ट इनकरेक्ट करके उसको काट के प्लस माइनस करके 20 मार्क्स आए हैं, जिसमें उसने 12 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं. तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राधिका ने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. गिवन +3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर. ठीक है. 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट. ओके. अब बोला गया है कि राधिका ने 12 मार्क्स स्कोर किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें उसने 12 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए. तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 3. 12 उसने करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. और हाउ मच इनकरेक्ट अटेम्प्ट, हमें इनकरेक्ट अटेम्प्ट पता नहीं है, तो पहले हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लेट इनकरेक्ट अटेम्प्ट इज इक्वल टू x. सो उसने 12 करेक्ट किए हैं. 12 इंटू 3 प्लस x इंटू -2, क्योंकि अगर इनकरेक्ट जो भी अटेम्प्ट करेंगे उसका मार्क्स कितना आ रहा है -2 इक्वल टू क्या आ रहा है इक्वेशन 20. 12 3 जा 36 प्लस -2 इंटू x 2x इक्वल टू 20 36. राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे -20 एंड लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में साइन चेंज कर जाता है. 16 इज इक्वल टू 2x. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2. 2 8 जा 16. सो x इक्वल टू 8. सो कितना इनकरेक्ट आंसर राधिका ने किया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है. इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट इज इक्वल टू 8. ठीक है. सो हमारा 6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. सेकेंड में क्या बोला गया है, मोहिनी स्कोर -5 marks in his test. Though she got 7 correct answer, how many question has she attempt incorrect? यहाँ भी निकालना सेम ही चीज़ है. लेट इनकरेक्ट अटेम्प्ट इक्वल टू x. और उसने स्कोर कितना किया है -5 मार्क्स. और करेक्ट कितना अटेम्प्ट किया था 7. तो 7 इंटू 3 इक्वल
प्लस x इंटू -2 इक्वल टू -5, क्योंकि उसको फाइनल स्कोर क्या आया है -5। 7 3 जा 21 प्लस माइनस -2x इज इक्वल टू -5। सो 21 माइनस है राइट साइड में, लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा +5, माइनस है लेफ्ट साइड में -2x, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। 26 इज इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू 26/2 13। सो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इनकरेक्ट अटेम्प्ट इज इक्वल टू 13। ठीक है। सो ये हमारा 6 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने लेट इनकरेक्ट अटेम्प्ट को x एज्यूम किया और 7 उसने करेक्ट आंसर किया है, तो 7 इंटू 3, क्योंकि करेक्ट मार्क्स अटेम्प्ट को +3 मार्क्स मिल रहा है। हमें पता नहीं है कि हम कितना इसने इनकरेक्ट किया है, तो x इंटू -2 इक्वल टू -5। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से 7 3 जा 21 प्लस माइनस -2x इक्वल टू -5। राइट साइड वाले टर्म को अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो साइन चेंज कर जाता है, तो -5 इधर आगे क्या हो जाएगा +5। सो 21 प्लस 5 इज 26। ये यहाँ पे -2x था जो कि राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2x इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू 26/2, कैंसिल करके हमारा 13 आएगा। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट अटेम्प्ट इज इक्वल टू 13। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें बोला गया है एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन, माइन मतलब जमीन के नीचे, शिफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 6 मीटर 1 मिनट में वो जमीन के नीचे जा रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 10 मीटर एबव ऑफ द ग्राउंड लेवल, डिसेंट स्टार्ट होता है ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से, एंड हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच -350 मीटर। सो बेसिकली इसमें टाइम पूछा जा रहा है। ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से ये डिसेंड होना स्टार्ट करता है 6 मीटर पर मिनट, तो ज़मीन के 350 मीटर नीचे तक कितने टाइम में वो जाएगा, ये टाइम पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से 10 मीटर ऊंचा 1 मीटर ऊपर एक एलिवेटर है, ये 10 मीटर है, ठीक। यहाँ से हमें 350 मीटर नीचे तक पहुँचना है। सो स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से, तो ये 10 मीटर प्लस 350 मीटर, तो क्या हो जाएगा हमारा 360 मीटर एलिवेटर नीचे जा रहा है, क्योंकि एलिवेटर है अभी कहाँ, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 360। इस साइड लिखती हूँ ताकि इस साइड लिखने में बनेगा। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 360 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू -10 एंड माइनस प्लस भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 350, तो क्या हो जाएगा -360 मीटर। सो 1 मिनट में कितना मीटर नीचे जा रहा है 6 मीटर 1 मिनट में, MIN, ओके। 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है, तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है 360 मीटर जाने में।
तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को छोटा से बड़ा करना रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जब बड़ा को छोटा करना रहता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 1 मिनट में हमारा कितना जा रहा है, 6 मीटर। तो x मतलब कि टोटल टाइम में कितना जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग 360 मीटर बाय 6 मिनट से मीटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36 0। तो हमारा क्या आ जाएगा 60 मिनट लगेगा उसको टोटल डिस्टेंस तय करने में, या हम इसको लिख सकते हैं 1 आवर। 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है 1 आवर। सो हम या तो 60 मिनट लिखें या तो 1 आवर लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ चैप्टर इंटीजर कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट कौन से चैप्टर चाहिए, अगर आप लोग कमेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। सो आपके लिए कौन सा चैप्टर वीक पड़ रहा है उस चैप्टर का कमेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, आपका है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सो आई होप आप आज का सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड पहली बार अगर आप इस चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ऑल के साथ, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।